राजधानी के शहीद स्मारक पे इस समय हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप ये जो बच्चे देख रहे हैं पशुपालन विभाग और राजूवास यूनिवर्सिटी बीकानेर की नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके बैनर पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है 2700 बच्चों को न्याय दो, 14 बच्चों को ज्वाइनिंग दो। नाइंसाफी के खिलाफ ये लोग यहाँ पर जुलूस और धरना प्रदर्शन निकाल रहे हैं। छात्रों के साथ अत्याचार बंद करो, न्याय चाहिए। किस न्याय की ये बात कर रहे हैं और जो 2700 और जो 14 बच्चों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या वो पूरा मामला इनसे जानेंगे। क्या मामला है ये सारा? हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बीकानेर से काउंसलिंग करवाई थी, जिसमें हमें कॉलेज अलॉट किए गए सरकार ने, और उसमें कहा तुम जाके अध्ययन करो इनमें। हम उनमें पढ़ रहे थे। अभी 2024 की वैकेंसी में हमारे 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी ज्वाइनिंग रोक दी और बोला कि आपके कॉलेज के पास एनओसी नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। हम यहाँ के मंत्री साहब से मिले, जोराराम जी कुमावत। जब आप लोगों ने वहाँ एडमिशन लिया, आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, हाँ। उस समय तक क्या पता नहीं था कि एनओसी है या नहीं था साहब, उसके समय तक हमें पता नहीं था। मैं तो जब भी बच्चों की ज्वाइनिंग लगी ना, जब पता लगा ये कमी पशुपालन विभाग की थी, इनको एनओसी नहीं थी, इन्होंने फ्रॉडबाजी करके सारा घपला चला रखा था। अब हमारे अभी एग्जाम रोक दिए, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के एग्जाम रोक दिए, 14 बच्चों की ज्वाइनिंग रोक दी। अब हमारी इनसे मांगी कि हमारा कॉलेज ट्रांसफर किया जाए दूसरे कॉलेज में और हमारा अध्ययन चालू रहे और एग्जाम कराया जाए, और जो ये कॉलेज चल रहे हैं इनको सील करके इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। जो हमारे मंत्री साहब लगते हैं पशुपालन मंत्री जोराराम जी, इनसे मिल लिए हम 4-5 बार, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो समय क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने कहा देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं, एक ही बात करते हैं। जो वो बेहते हैं समित शर्मा के पास, जो सचिव है पशुपालन विभाग, वो स्पष्ट मुंह पे मना करते हैं कि मैं नहीं करूंगा। तो साहब आप नहीं करोगे चीजें में लिखित में क्यों नहीं करोगे? अब वो बताते भी नहीं है बच्चों को, उन्होंने खेल समझ रखा है। 2700 बच्चों का सवाल है, इधर से इधर भगाते, इधर से इधर भगाते। बीकानेर यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं जहाँ तक विभाग नहीं देगा मैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने तो इनका घोटाला चला रखा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ में बच्चे चपेट में फंस रहे हैं इसकी। एनओसी वाले मामले में 2700 बच्चे हैं। हाँ साहब, 2700 बच्चे हैं टोटल, जिसमें 14 बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। उनको नौकरी नहीं दी, रीट लगा के प्रोविजनल सूची में डाल दिया कि आपके कॉलेज में एनओसी नहीं है। अब हमें एनओसी नहीं चाहिए, हमें तो कॉलेज दूसरा दे दो, हम हमारा अध्ययन कर सके। और जो ये कॉलेज चल रहा है इलीगल, इनको बंद करो, क्योंकि आने वाले समय हमारे साथियों के साथ भी ये चीज़ होगी। लविंदर मीणा साहब। तो ये थे लविंदर मीणा। और जिस प्रकार से आपने सुना कि ये तमाम जो बच्चे राजूवास यूनिवर्सिटी, हाँ सब राजूवास यूनिवर्सिटी बीकानेर से जो अपने पशुपालन का जो कोर्स कर रहे थे, अचानक इनको पता पड़ता है कि इस कॉलेज के पास तो एनओसी ही नहीं है। फिर उसके बाद में जो 2700 बच्चे जो अध्ययनरत थे, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया और उनमें से भी 14 बच्चों की ज्वाइनिंग की उन्हें सूचना दे दी गई थी, लेकिन क्योंकि कॉलेज के पास एनओसी नहीं थी, इसलिए उन 14 बच्चों की ज्वाइनिंग भी अटक गई। संबंधित विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत से भी ये मिले, और एक बार नहीं कम से कम 4 से 5 बार मिले, लेकिन मंत्री जी ने इन्हें जो सचिव है पशुपालन विभाग के, उनके पास भेज दिया। अब इनके अनुसार सचिव साहब ने इनको कह दिया कि हम तो नहीं कर रहे। अब सचिव साहब का तो कहना हो गया नहीं कर रहे, लेकिन उनके इस कहने भर से 2700 बच्चों का जो भविष्य है, जो अब अंधकारमय है, उस भविष्य की गारंटी कौन लेगा? अभी हाल ही में राजस्थान सरकार का बजट उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश करा है। उस बजट में क्या कुछ खूबियां हैं, पूरे राजस्थान भर में भाजपा के तमाम मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उस बजट की खूबियां बता रहे हैं। लेकिन उसी तरफ उस बजट से मात्र 2 दिन बाद ही ये लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। यहाँ पर आखिर इनका क्या दोष है, ये पूछ रहे हैं सरकार से, मंत्री जोराराम कुमावत से और सचिव साहब से। बजट में हम तरह तरह के वादे, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर चीजें आती हैं तब हमें पता पड़ता है, आम जनता को पता पड़ता है, इन बच्चों को पता पड़ता है कि बजट सिर्फ पढ़ने के लिए था, लागू करने के लिए नहीं था। और अगर वो बजट लागू करने के लिए है, 1 लाख नौकरियों की बात करी है, तो जनाब 1 लाख नौकरियां तो बाद में आ जाएंगी, पहले इन 2700 बच्चों के भविष्य की ओर तो एक बार मुड़ के देख लीजिए। मंत्री जी ऐसा कहना है यहाँ पर बैठे इन तमाम बच्चों का। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में ये जो आवाज़ आज यहाँ से उठा रहे हैं, ये मंत्री जी के कानों तक पहुँचेगी या नहीं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, द न्यूज़ कैनवास।